ग्रो एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, पैसे ऐड करने से लेकर शेयर खरीदने तक या एफएनओ से लेकर के म्यूचुअल फंड तक सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम सीखते हैं लॉगिन कैसे करना है। देखो यार, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना सभी को आता है, गूगल पे जाकर के इंस्टॉल कर लो। यहाँ पर आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, कंटिन्यू विद गूगल और यूज अनदर ईमेल। अब मेरा जो अकाउंट इसके अंदर है वो मेरे ग्रो के लिए नहीं है, तो मैं यूज अनदर ईमेल करके ईमेल आईडी डालूंगा। ठीक है, आप कंटिन्यू गूगल कर दीजिए अगर आप सेम आईडी ही यूज करते हैं तो। ईमेल आईडी डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा। इसके बाद 6 नंबर की एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाती है, वो यहाँ पर आपको डालनी होती है। ये डालने के बाद सबमिट ओटीपी करेंगे और आप लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद आप फिंगरप्रिंट देना चाहें या फिर पिन डालना चाहें, यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे यार तुम्हारा पहले से अकाउंट है। बिल्कुल, अगर आप अकाउंट बनाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग वीडियो में डालूंगा, आप नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, मैं अकाउंट बनाना भी सिखा दूंगा आपको। जब आप इसमें लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहला जो पेज होता है आपके सामने स्टॉक्स का होता है, जिसमें आपको एक्सप्लोर, होल्डिंग्स, पोजीशंस, ऑर्डर्स, माय वॉच लिस्ट सारी चीजें दिखाई देती है। एक करके एक्सप्लेन करता हूं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मार्केट का हाल आपको यहीं से पता चल जाएगा कि टॉप 50 कंपनियां इंडिया में क्या कर रही हैं या सेंसेक्स का हाल क्या है। उसके नीचे आपको एक्सप्लोर का बटन दिखाई देगा, जिसके अंदर मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो दिखाई देते हैं। ग्रो पर आज के दिन सबसे ज्यादा ट्रेड क्या किया जा रहा है। प्रोडक्ट एंड टूल्स में एमटीएफ, ईटीएफ, फाइल टैक्स, आईपीओ, बॉन्ड, सारी चीजें दिखाई देती हैं। अब देखिए ये सारी चीजें क्या है, एक करके एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि सभी के लंबे वीडियो भी बने हुए हैं। एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, जिसमें आप कोई भी शेयर अगर खरीद के रखना चाहते हैं तो आपको आपका ब्रोकर यानी कि ग्रो कुछ मार्जिन देगा। मतलब 100 रुपए का स्टॉक आप 20 रुपए में भी खरीद सकते हैं, 5x तक का मार्जिन मिलता है। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडिंग फंडिंग, यानी कि म्यूचुअल फंड जैसे कि ये चीज होती है जिसमें आप पैसे डाल सकते हैं, जो कि आपको एक सटल सा रिटर्न दे रही होती है। टैक्स फाइल करना है या फिर आईपीओ खरीदना है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कोई कंपनी नई मार्केट में जुड़ रही है, उसमें आपको पैसे लगाने आप कर सकते हैं। और यहाँ पर बॉन्ड्स भी दिए हैं, जैसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह आप खरीदना चाहें तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। उसके नीचे आपको टॉप इंट्राडे दिखाई देंगे, आज के दिन सबसे ज्यादा इंट्राडे में क्या चल रहा है, चाहे वो खरीदने की बात हो या शॉर्ट सेलिंग की बात हो। उसके नीचे आपको टॉप मूवर्स टुडे दिखाई देंगे, और जिसमें गेनर्स लूजर्स दिखाई देते हैं, है ना, कि आज सबसे ज्यादा मार्केट मूव किन की वजह से हो रहा है। इसके बाद मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ, जो मैंने बताया मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में सबसे ज्यादा ट्रेड किन स्टॉक्स पर किया जा रहा है। उसके नीचे आपको वॉल्यूम स्टॉक्स भी दिखाई देंगे। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स आपको मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, जिसमें आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज आती है होल्डिंग, जिसके अंदर जो भी आप शेयर खरीदते हैं, मान के चलिए शेयर आप खरीदने जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, है ना, यहाँ से बाय करेंगे और शेयर को खरीद लेंगे क्वांटिटी डाल करके, तो ये आपकी होल्डिंग में दिखाई देगा। कैसे खरीदना है वो भी आगे दिखाता हूँ। आपकी होल्डिंग में दिखाई देगा, आपके जो भी शेयर्स हैं यहाँ पर नीचे की तरफ आपको नजर आते हैं। अब इनको खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए मैं आपको इससे पहले दिखाता हूँ कि भाई पैसे कैसे ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको फोटो दिखाई दे रही होगी अपनी, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका ग्रो बैलेंस दिखाई देगा, आपको एड मनी का बटन दबा देना है और यहाँ पर जो भी अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं वो डाल दीजिए और एड मनी का बटन दबा दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको बैंक दिखाई देता है जो आपने अकाउंट ओपन करते समय डाला था इसके अंदर, तो उसी बैंक को सिलेक्ट करके आप गूगल पे या ग्रो यूपीआई जहां से भी पैसा डालना चाहते हैं इजीली डाल पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर ऐड मनी करूं तो ये बोलेगा ठीक है अलाउ कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं इसको, और फिर ये सिम वेरिफिकेशन वगैरह करेगा और फिर आप यूपीआई पिन डाल करके यहाँ पर पैसे ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका फंड आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब इस फंड का इस्तेमाल करके कोई भी स्टॉक आप खरीदना चाहें, जैसे मान के चलिए ये वाला करके दिखाता हूँ आपको, इस पर आपने टैप किया, ठीक है, यहाँ पर आप बाय पर गए। बाय पर जाने के बाद आपने यहाँ पर क्वांटिटी सिलेक्ट करी और बस आपने बाय का बटन दबा दिया। यहाँ पर दिखता है बैलेंस, यहाँ पर दिखता है रिक्वायर्ड। आप ध्यान दीजिए इस पेज पर शेयर अगर खरीदना चाह रहे हैं तो यहाँ पर डिलीवरी का बटन है। डिलीवरी का मीनिंग क्या होता है? डिलीवरी का मीनिंग है कि आपने एक बार स्टॉक खरीद लिया, अब जब तक आप उसे बेचेंगे नहीं वो आपका ही है, ये किसी वस्तु की तरह आपने खरीद लिया है। दूसरा बटन है इंट्राडे का, मतलब इसका है कि आपको पूरे पैसे नहीं देने होंगे स्टॉक के। जैसे यहाँ पर आप जब खरीद रहे थे तो देखिए 221 रुपए देने पड़ रहे थे, लेकिन जब आप इंट्राडे में खरीद रहे थे तो आपको 5x तक का मार्जिन मिल गया था। मतलब कि आपको सिर्फ 49 रुपए देने हैं अभी, और ये शेयर दिन भर के लिए आपका हो जाएगा। ऐसा कह सकते हो कि एक दिन भर के लिए आपने इसका रेंट पटा दिया है, लेकिन ये स्टॉक के जो भी फायदा या नुकसान होगा वो आपका होगा। अगर इसमें 20 रुपए कम हो जाते हैं स्टॉक में, 221 में से 201 रुपए का बचता है तो 20 रुपए आपके लॉस होंगे, मतलब आपके 49 में से 20 घट जाएंगे। और अगर इसमें 20 रुपए का फायदा हो जाता है, 221 का शेयर 241 का हो जाता है, तो 49 और 20 69 रुपीज आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एमटीएफ है। एमटीएफ का मतलब होता है कि आपका ब्रोकर आपको कुछ इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा है ताकि आपको ज्यादा शेयर खरीदने मिले। जैसे कि देखिए 73 रुपए में आप एक शेयर खरीद सकते हैं, यहाँ पर मैं 100 शेयर भी खरीद सकता हूँ या फिर मैं 50 शेयर भी खरीद सकता हूँ। अब ये 50 शेयर मुझे 3650 के पड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, जबकि एक शेयर का प्राइस 214 रुपए है।
इसमें क्या हो रहा है, बाकी का पैसा मतलब 2.99x तक का मार्जिन, मतलब कह सकते हो 66% पैसा जो है ब्रोकर अपने तरफ से लगा रहा है, ग्रो अपने तरफ से लगा रहा है। और इन पैसों जो ब्रोकर मुझे लोन की तरह दे रहा है, उन पैसों पर वो कुछ बेनिफिट कमा रहा है, कुछ इंटरेस्ट कमा रहा है। वो लगभग 16% के आसपास होता है सालाना, लेकिन वो पर डे के हिसाब से लगता है। तो पर डे आपको 0.0143 या 0.00143 ऐसा कुछ आता है। मैं आपको एग्जैक्ट स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ये अमाउंट आपको पर डे का चार्ज देना पड़ता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम बाय करने वाले थे, तो डिलीवरी में मैं आपको एक बाय करके दिखाता हूँ। ये मैंने बाय कर लिया। ये मेरे पोर्टफोलियो होल्डिंग में दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, ये हमारा स्टॉक था, ये मैंने बाय कर लिया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके लॉस और जो भी फायदे या नुकसान यहाँ पर मुझे शो होते रहेंगे। अगली बात, यहाँ पर मेरी सारी होल्डिंग्स जो स्टॉक मैंने खरीदे वो दिखाई देती है। जैसे कि मैंने कुछ MTF में खरीद रखा है, वो भी यहाँ पर नजर आएंगे। कुछ मैंने डायरेक्टली खरीद रखा है, वो भी नजर आएंगे। इसके बाद आती है बटन पोजीशन की। पोजीशन पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर वो स्टॉक दिखाई देते हैं जो आपने MTF से खरीदे हैं, मतलब मार्जिन लिया है आपने आपके ब्रोकर से। तो देखिए मैंने 2 स्टॉक्स खरीदे थे मार्जिन लेकर के, जिनकी होल्डिंग मुझे दिखाई दे रही है। ये मेरे पोजीशन में ही रहेंगे जब तक मैं इन्हें बेच नहीं देता। जबकि अगर आप कोई स्टॉक डायरेक्टली खरीद लेते हैं पूरे पैसे देकर के, तो वो आपकी पोजीशन में नहीं दिखाई देते, आपकी होल्डिंग में नहीं दिखाई देते। इसके अलावा ऑर्डर्स क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। जब भी हम कोई शेयर खरीदने के लिए जाते हैं, जब हम सेम प्रोसीजर, यहाँ पर एक बटन होता है मार्केट का, ठीक है। क्वांटिटी NSE या BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपको कहां से खरीदना है उस पर डिपेंड करती है। लेकिन मार्केट, अगर आप बोल रहे 213 रुपए का शेयर है लेकिन आपको खरीदना 205 रुपए में, तो आप इसको बोलोगे भाई मैं तो इसको कम में खरीदूंगा, तो मैं यहाँ पर लिमिट डाल दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब तक इसका प्राइस 205 रुपए नहीं आएगा तब तक ये मुझे नहीं मिलेगा, और जैसे ही 205 रुपए में प्राइस आएगा वैसे मिल जाएगा। मतलब कि ऑर्डर लिमिट ऑर्डर कहलाएगा, और ये मुझे दिखाई देगा ऑर्डर्स में। और ये ओपन रहेगा, तब तक ऑर्डर ओपन रहेगा जब तक वो स्टॉक मुझे मिल नहीं जाता। लेकिन इसकी वैलिडिटी होगी दिन भर की। लिमिट ऑर्डर की वैलिडिटी दिन भर की होती है। अगर आज सुबह मैंने लगाया और शाम तक के 3:30 बजे तक के, मार्केट बंद होने तक के, प्राइस 205 रुपए पर नहीं आया, तो समझ लीजिए वो ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। अगर आपको कोई ऐसा ऑर्डर लगाना है कि भाई मुझे पता है टाटा मोटर्स का शेयर जो है 750 350 रुपए का है, लेकिन मुझे पता है 250 रुपए पर आएगा 6 महीने बाद, और आप बोल रहे हो मुझे आज से ऑर्डर लगाकर रख देना है, तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। उसको GTT ऑर्डर कहते हैं, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आप कमेंट में लिखना अगर आपको जानना है तो। पोजीशन ऑर्डर्स पे हम लोग आ गए। यहाँ से वॉच लिस्ट क्या है, तो देखिए सिंपल सी चीज है। एक्सप्लोर में जरूरी नहीं कि आप सारे स्टॉक में पैसे लगाओ, आपके कुछ पसंदीदा स्टॉक्स हो सकते हैं। जैसे कि मेरा ही पसंदीदा स्टॉक है, तो मैं इसको टैप करूंगा और यहाँ से बटन दबाऊंगा ये सेव वाली। अब इसको मैंने बुकमार्क कर दिया, कहाँ पर डालना है मेरी वॉच लिस्ट में सेव कर लेता हूँ। अब जब मैं बैक आऊंगा तो मैं इसको बार बार अपनी वॉच लिस्ट में देख सकता हूँ। मैंने उसको सेव किया था मेरी वॉच लिस्ट में। मैं इसे क्लिक करूंगा और ये देखिए ये शेयर मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये सिंपल मतलब है कि मैं अपने ऐसे रजिस्टर बना के रख सकता हूँ कि ये स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना है अलग अलग टाइम पर। ये हो गई स्टॉक्स की बात। अब हम चलते हैं FNO की तरफ, ठीक है। अब अगर मुझे कुछ छूट रहा है तो डोंट वरी, चैनल पर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हो या फिर मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। FNO को समझते हैं। FNO का मतलब है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मतलब यह है कि भाई आप प्रॉपरली, मेरे शब्दों में कहूं तो मैं एडिट, यहाँ पर आप बेटिंग कर रहे होते हैं। जैसे निफ्टी 50 में क्लिक करूंगा, इसकी ऑप्शन चेन मेरे सामने खुल जाएगी। ये ऑप्शन चेन इसकी यहाँ पर खुल जाती है, जिसमें मैं ये चीज गेस करता हूँ कि ये प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और ये ऊपर या नीचे के प्राइजेस पे कॉल या पुट लेता हूँ, और वो लेकर के मैं होप करता हूं कि मेरा प्राइस आ जाए तो मुझे बेनिफिट हो जाए। बहुत सारे लोग कॉल सेल करते हैं, पुट सेल करते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। और मैं कहूंगा जिस बेसिक लेवल पर अभी हम हैं, जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन लोगों को सबसे पहले यहाँ पर इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी चाहिए, उसके बाद FNO की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इंट्राडे की FNO कैसे करें। अब हम बढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स की तरफ। म्यूचुअल फंड का सेक्शन जो है कुछ इस तरीके से आता है। स्टॉक से तीसरे नंबर पर, बहुत सारे फोन्स में चौथे नंबर पर है, कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है बदलते रहते हैं। मेरे इसमें लोन आपके इसमें हो सकता है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड का ऑप्शन हो, ठीक है। तो घबराना नहीं है, म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगेन एक्सप्लोर का बटन सामने दिखता है, पॉपुलर फंड्स आपको दिख जाते हैं। अभी पॉपुलर 3 साल के होते हैं, व्यू ऑल करेंगे तो इनकी आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। देखिए 3 साल के सारे रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, 27%, 34%, 40%, इस तरीके से। एक बार यहाँ पर क्लिक करो, ये 5 साल में तब्दील हो जाते हैं, और रिटर्न की क्वालिटी थोड़ी सी घट जाती है। एक बार और टैप कर दो, 1 साल में आप देख सकते हैं कितना रिटर्न मिला या नहीं मिला। तो ये डिपेंड करता है मार्केट के हाल क्या है और कितना लंबे समय तक आप जुड़े हुए हो उस फंड के साथ। और म्यूचुअल फंड में ये सच है कि भाई पहले 3 साल हो सकते हैं कि आपको घाटा दिखे और उसके बाद प्रॉफिट दिखना शुरू हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि फायदा होता है, ठीक है। अभी हम पॉपुलर फंड देख लिए, उसके नीचे आपको कलेक्शन दिख जाएगा। अब देखिए म्यूचुअल फंड में ना बहुत सारे टाइप होते हैं। ये वाले नहीं बोल रहा हूँ कि हाई रिटर्न या लो रिटर्न, ये बोल रहा हूँ
लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होता है, फिर ईएलएसएस फंड होते हैं, डेट फंड्स होते हैं ना, टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं। तो ये सारे के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया क्या होते हैं। अभी हम सिर्फ एप्लीकेशन सीख रहे हैं। इसके नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगा कलेक्शंस, हाई रिटर्न, बेस्ट एसआईपी फंड्स, गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स, 5 स्टार फंड्स। यहाँ पर बहुत अच्छे से कैटेगराइज कर रखा है ग्रो ने कि भाई ये चीजें आपको यहाँ से आप सॉर्ट करके आराम से चले जाओ। स्मॉल कैप में जाना है, स्मॉल कैप में चले जाओ, रिटर्न हाई मिलेंगे, रिस्क बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके नीचे फंड्स बाय ग्रो के खुद के भी कुछ फंड्स है, वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे जिनके रिटर्न अच्छे हैं। मैंने भी ट्राई किया है, बट मैं नहीं बोलूंगा कि आप खरीद लो, आप अपनी एनालिसिस करना, उसके बाद ही देखना। नीचे टूल्स मिलेंगे, इंपोर्ट फंड। इस एप्लीकेशन में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये है भाई कि आप किसी भी, जैसे धन में आपने कर रखा होगा या पेटीएम मनी में कर रखा होगा, किसी भी एप्लीकेशन में आपने कर रखा होगा ना अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, तो सारे के सारे यहाँ से मैनेज हो जाएंगे। इंपोर्ट फंड कर सकते हैं, एनएफओज आप देख सकते हैं, एसआईपी कैलकुलेटर देख सकते हैं, कंपेयर फंड कर सकते हैं, कार्ड कर सकते हैं। इसके नीचे में आपको ऑल म्यूचुअल फंड दिखाई देंगे। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं व्यू ऑल पे जाकर के कि आपको कौन सा फंड लेना है, और यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सॉर्ट बाय का बटन दबाऊंगा, पॉपुलैरिटी के हिसाब से, 1 साल के रिटर्न के हिसाब से, 5 साल के रिटर्न के हिसाब से आप सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे, मैं बोलूंगा 5 ईयर रिटर्न के हिसाब से क्लिक कर लो। 5 ईयर के रिटर्न के हिसाब से सबसे ऊपर सबसे ज्यादा रिटर्न आपको 33% के आसपास दिखाई दे रहा है, उनमें आप पैसे लगा सकते हो। ठीक है, इंडेक्स ओनली, जो जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स होते हैं ना, इस तरीके के सिर्फ इंडेक्स फंड में आपको पैसे लगाना है, तो यहाँ पर देख लीजिए। देखिए मिड कैप 150 इंडेक्स, टॉप 150 कंपनियों में पैसा लगा रखा है इन्होंने। तो ये ईटीएफ की तरह भी काम कर सकते हैं। कह सकते हो कि भाई 150 कंपनियां, आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। इनमें जनरली जो इंडेक्स फंड्स होते हैं ना, उनके अंदर आपको एक्सपेंस रेशो भी बहुत कम देखने के लिए मिलता है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि फंड मैनेजर को ज्यादा काम नहीं करना है, उसे टॉप की 150 कंपनी निकालनी है, ऑलरेडी इंडेक्स बना हुआ है उसमें से, और इन्वेस्ट कर देना है। तो बहुत ही कम एक्सपेंस रेशो होता है। एक्सपेंस रेशो क्या है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, प्लीज जाकर देखना। फिर फ्लेक्सी कैप आप देखेंगे तो सिर्फ फ्लेक्सी कैप आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा सेक्टोरल फंड्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सेक्टर वाइज आप, या कह सकते हो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब कोई भी म्यूचुअल फंड जो आपको पसंद आ गया है, उस पर आपको इन्वेस्ट करना है, तो उस पर क्लिक कर दो, जैसे मैंने कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिटेल दिखाई देती है। देखिए 5 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न दिखाई दे रहा है, इसका ग्राफ दिखाई दे रहा है, 1 साल का भी देख सकते हो, 6 साल का भी। अब ये ग्राफ का मतलब ये नहीं कि आगे भी ऐसे चलेगा भाई, आज तक के रिटर्न मिले हैं, और किसी ने अगर यहाँ पैसे लगाए थे तो सोचो उसका कितना घाटा चल रहा है। तो मैं आपको साफ बता दूं कि म्यूचुअल फंड भी मार्केट के रिस्क पर ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1000 डालो 1500 मिलेगा ही मिलेगा। भाई मार्केट अच्छा रहेगा तो 2000 के 1000 के 5000 भी हो जाएंगे, और अगर मार्केट खराब रहा तो आपके 1000 के 500 भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर एनएवी, रेटिंग, मिनिमम एसआईपी अमाउंट, फंड साइज, सारी चीजें दिखाई देती है, और फंड की सारी डिटेल्स आपको नीचे की तरफ मिलेगी। चाहे रिटर्न कैलकुलेटर हो, होल्डिंग हो, रिटर्न की रैंकिंग हो, एक्सपेंस रेशो हो, फंड मैनेजमेंट हो, सब कुछ दिख जाएगा। आपको अगर पैसे डालने हैं तो आप 1 टाइम या एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी स्टार्ट या 1 टाइम करने के लिए जैसे 1 टाइम पे क्लिक करता हूं मैं, यहाँ पर आप अमाउंट डाल दीजिए। अमाउंट डालने के बाद एक्सपेक्टेड एनएवी डेट क्या होगी वो आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। आज 20 तारीख है, आज की डेट हो जाएगी, आज ही मिल जाएगा बोल रहा है, और यहाँ से आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर एसआईपी करना है तो एसआईपी पे जाइए, यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर डेट सेलेक्ट कीजिए कि हर महीने की कितनी तारीख को आपकी एसआईपी कटनी चाहिए। जैसे मैंने क्लिक किया, ये मेरे सामने आ जाएगा कैलेंडर। मैं बोलूंगा भाई 4 तारीख को, या मैं बोलूंगा 16 तारीख को होनी चाहिए, और उसके बाद स्टार्ट एसआईपी आप कर सकते हैं। पे वाया, देखिए आपके फोन में पे वाया मैंडेट नहीं लिखा होगा, पे वाया सिर्फ बैंक दिखाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने मैंडेट नहीं दिया होगा। तो यहाँ पर जनरली आपको एक मैंडेट बनाना पड़ता है, मतलब ऑटो पे सेटअप करना पड़ता है। ये आप यूपीआई से कर सकते हैं, उसका भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, वो देख लेना। तो यहाँ से आप पे कर सकते हैं, इमीडिएटली पैसे चले जाएंगे, और फिर हर महीने रिकरिंग वो पैसे इस एसआईपी पे आते रहेंगे। अब मैं दिखाता हूँ एसआईपी होने के बाद क्या होता है। आपको एसआईपी के सेक्शन में यहाँ पर देखिए, ऊपर म्यूचुअल फंड में एसआईपी, यहाँ पर दिखाई देता है कि आपकी कितनी एसआईपी चालू है। जैसे मेरी चालू है 500 रुपए की, इन प्रोग्रेस आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर आपकी सारी एसआईपी लिस्ट होती है। आप अगर इस पे टैप करें तो आपको एसआईपी की डिटेल्स भी दिख जाएगी। देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाला है, अमाउंट चेंज करना है, कैंसिल करनी है, एसआईपी सारी चीजें आपको दिख जाएगी। इसके अलावा कितने रुपए आपने अभी तक इन्वेस्ट किए, तो आप डैशबोर्ड पे चले जाइए। डैशबोर्ड पे चले जाने के बाद आपको दिखाई देगा कि भाई आपकी टोटल होल्डिंग में कितने रुपए बन चुके हैं, एक दिन का रिटर्न कितना है, टोटल रिटर्न्स कितने हैं, इन्वेस्टेड कितना है, एक्सआईआरआर कितना है। अब मेरा एक्सआईआरआर आपको बेटर इसलिए लगे क्योंकि मैंने बहुत बार पैसे निकालना, धरना निकालना, लगाना, ये सब मैं करते रहता हूँ। अभी आपको अमाउंट भी इसलिए कम दिख रहा है, कभी वो बहुत ज्यादा भी दिखाई देता है। तो ये मेरे तरीके हैं भाई म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने के, सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। अब नीचे आपको सारे के सारे फंड जिनमें पैसा लगा हुआ है, मेरी आप लोगों से सिंपल गुजारिश है कि भाई मेरे फंड देख करके कोई भी यहाँ पर पैसे मत डाल देना, क्योंकि अपने अपने एनालिसिस करने के बाद ही पैसे लगाने अच्छे होते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से हमने स्टॉक में वॉच लिस्ट बनाई थी, यहाँ पर भी आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ म्यूचुअल फंड का सेक्शन, जिसमें आपको यहाँ पर चीजें दिखाई देगी। एक्सआईआरआर कैसे कैलकुलेट होता है वो अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मतलब कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ।
तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन है। अब मैं आपको वापस होम पर लेकर आता हूँ और अपनी फोटो के पास दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या ऑप्शन मिलते हैं। पहला आपको दिखाई देता है कि आपके पास कितना अमाउंट है। दूसरा इंस्टेंट ट्रेड बैलेंस प्लेज करके आप कर सकते हैं। शेयर अगर आपने खरीद रखे तो उनको प्लेज करके कुछ पैसे निकाल करके लोन पर ही सही मतलब गिरवी रख के आप ट्रेड कर सकते हो, वो चीज़ है। फिर आपके ऑर्डर्स क्या रहे हैं आज के या पुराने, वो आप यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हो। रिपोर्ट्स आपको टैक्स फाइल करने के लिए लगेंगी, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यूपीआई अगर आपने बना रखी तो यहाँ से मिल जाएगी। अकाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। अकाउंट की डिटेल मतलब आपके डीमैट अकाउंट की डिटेल, ना कि आपके बैंक अकाउंट की। उसके नीचे बैंक से नोटों पे यहाँ पर आपको दिखानी है कौन कौन से बैंक आपने ऐड कर रखे। तो ये है दोस्तों फुल प्रोसेस और ये है पूरी एप्लीकेशन का वॉक थ्रू कह सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कहीं पर भी आपको जिज्ञासा हुई कि भाई ये कैसे होता है, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल खुला हुआ है, बिल्कुल लिख दीजिए। मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा और चैनल पर अगर उसका वीडियो होगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। थैंक यू।